राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल विधि से गोवर्धन बनाना और उसका पूजन करना बताऊंगी। तो देखिए, गोवर्धन थोड़े खुले स्थान पर बनाए जाते हैं। गांव में तो गोवर्धन पहले घेर में बनाए जाते थे। आप चाहें तो छत पर या बालकनी में या आंगन में खुले में गोवर्धन बना सकते हैं। मैं यहाँ पर छत पर अपनी पारंपरिक तरीके से, जैसे हमारी दादी ताई चाची बनाती थी, उसी तरीके से मैं गोवर्धन बना रही हूँ। अगर आप अपने आंगन में या बालकनी में गोवर्धन बना रहे हैं तो आप कोई टायल या कोई गत्ता ले सकते हैं, उस पर भी आप गोवर्धन बना सकते हैं। इससे आपकी टाइल वगैरह ख़राब नहीं होंगी। तो गोबर आप गौशाला से ला सकते हैं। अपने पड़ोस में कोई गाय आदि रखते हैं तो उनके यहाँ से भी आप गोबर ला सकते हैं। तो इस तरह के बहुत ही इजी तरीके से मैं गोवर्धन बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम 2 गोल गोल आकार के गोवर्धन के सर बना लेंगे। उसके बाद हम गोवर्धन की इस तरह से छाती बना लेंगे। आप चाहें तो जितने आकार के आपको गोवर्धन बनाने हैं उसी आकार के आप 2 बड़े बड़े उपले बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बीच के साइज़ के उपले बनाए हैं। उनके ऊपर रखकर मैंने सर बना दिया, उनको ऊपर नीचे रखकर, और इस तरह से मैं उनकी छाती बना लूँगी गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन महाराज को एक देव पुरुष स्वरूप बनाते हैं। तो अगर आपको कोई डिजाइन आता है तो आप कृष्ण के रूप में भी उन्हें बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम गोवर्धन बनाते हैं। आप बड़ा या छोटा कैसा भी बना सकते हैं। बहुत बड़ा भी बनाया जाता है। कहीं कहीं पर तो आँख नाक बनाकर, मुख बनाकर, खील बतासे से सजावट करते हैं, या सिंपली ऐसे भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आप इस तरीके से सिंपल तरीके से गोवर्धन बना सकते हैं। उसके बाद मैं गोवर्धन के हाथ बनाऊंगी। गोवर्धन के हाथ हमेशा ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं, क्योंकि गोवर्धन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो अपने हाथों पर ही उन्होंने पर्वत को उठाया था। तो इसलिए हमेशा उनके हाथ, दोनों हाथ ऊपर की तरफ ही बनाए जाते हैं। इसके बाद हम गोवर्धन महाराज के पैर बना देंगे। तो दोनों पैर नीचे की तरफ बनाए जाते हैं। तो सीधे पैर हमें बनाने होते हैं। खड़े की स्थिति में हमें देव पुरुष की आकृति देनी होती है। देखिए, गोवर्धन महाराज का पूजन शाम को 4 बजे के बाद प्रदोष काल में होता है। तो आप 4 बजे से पहले पहले दिन में कभी भी गोवर्धन बना सकते हैं। पहले के टाइम में ज़्यादा गोबर होता था, गाय भैंसे ज़्यादा रखते थे लोग, तो इस तरह से बड़ा गोवर्धन बनाते थे। तो इस तरह से मैं उसी आकृति में छोटा गोवर्धन बना रही हूँ, जैसे हमारे गांव में पारंपरिक ट्रेडिशनल तरीके से गोवर्धन बनता था। उसके बाद मैं 2 बड़े बड़े उपले बनाऊंगी और उनके गोवर्धन महाराज के हम हाथ बना देंगे। हाथों की कहोनियों पर रख देंगे और पैरों के घुटनों पर रख देंगे। तो इस तरह से 2 बड़े बड़े उपले बनाकर हम उनके हाथ और पैरों की घुटने और कोहनियाँ बना देंगे। इसके बाद गोवर्धन महाराज की हम नाक बना देंगे। तो थोड़ा सा इस तरह से हम गोबर लेकर उससे हम नाक बना देंगे, और नाक के दोनों साइड में हम आँखों के लिए गड्ढे बना देंगे और इस तरह से मुंह बना देंगे। और बीच में हमें एक छेद जरूर करना होता है, जिसे गोवर्धन महाराज का पेट भी बोला जाता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ दूध डालकर फिर पूजा की जाती है। कच्चा दूध डाला जाता है हमेशा। गोवर्धन महाराज को हमेशा खील बतासे और दूध का भोग लगता है। तो इस तरह से शाम को प्रदोष काल में आप चाहें तो किसी कुल्हिया के अंदर भी यहाँ पर दूध रख सकते हैं, या सीधे इस छेद में भी दूध डाल सकते हैं। ये गोवर्धन महाराज की नाभि बोली जाती है। इसके बाद हमें गोवर्धन के चारों तरफ पशु बनाने होते हैं और ग्वाले बनाने होते हैं, बछड़े बनाने होते हैं। इस तरह से हम उनके बगल में ग्वाले और बछड़े और पशु बना कर रख देंगे। आप चाहें तो अलग से गैया और बछड़े भी बना सकते हैं। उसके बाद हम गोवर्धन महाराज को खील बतासों से सजा देंगे, क्योंकि दिवाली का यह त्यौहार खील बतासों का त्यौहार होता है। तो मैंने यहाँ पर गोवर्धन महाराज को खील बतासों का हार पहना दिया है। अगर आपके पास रंगोली के कलर हैं तो आप रंगोली के कलर भी यूज़ कर सकते हैं गोवर्धन महाराज को। अगर रंगोली के कलर नहीं है तो आप हल्दी और आटे से चौक पूर कर गोवर्धन महाराज को सजा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास रंगोली के कलर हैं, तो मैं उनसे गोवर्धन महाराज को सजा दूंगी। उनके घुटने पर इस तरह से बाउंड्री बना देंगे। आप आटा और हल्दी बहुत ही शुभ होता है, तो गोवर्धन पूजा में आटे और हल्दी का आप जरूर प्रयोग करें। पहले के ज़माने में हमारी दादी चाची सभी आटा और हल्दी से ही गोवर्धन महाराज को कपड़े और हार और वगैरह गहने पहनाती थी। इस तरह से हम सुंदर सा डेकोरेटेड कर देंगे। बाउंड्री बना सकते हैं, आर्टिफिशियल फूलों से भी आप सजा सकते हैं। इजीली सी 10 मिनट में बनकर गोवर्धन तैयार हो जाएंगे। उसके बाद शाम को प्रदोष काल में हम पूजन करेंगे। 4 बजे के आसपास शाम को प्रदोष काल में पूजन होता है। ग्वाले के पास में एक लकड़ी रख दें, ग्वाले इनको चुनरी उड़ा दें। इस तरीके से यहाँ पर हम खील बतासों का भोग रखते हैं, कुल्हिया के अंदर दूध और भोग चढ़ाते हैं। शाम को प्रदोष काल में पूरे परिवार के सहित हम गोवर्धन महाराज का पूजन करते हैं। आप चाहें तो दूध की मथानी, जिससे दूध बिलोते थे पहले के टाइम में, वो भी रख सकते हैं। दूध के बर्तन भी रख सकते हैं।